चैनल। बहुत बड़ी खुशखबरी, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ये नोटिफिकेशन है ईएमआरएस का। ईएमआरएस वैकेंसी आ चुकी है। तो जो लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे या जो लोग पीजीटी दिए थे और पीजीटी में आपका नंबर अच्छा नहीं आ पाया था, किसी वजह से किसी कारण से आपका नहीं हो पाया था, तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आ गई है। ईएमआरएस का 2025 वैकेंसी आउट हो चुकी है, नोटिफिकेशन इसकी आ चुकी है और इसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो हम लोग देख लेंगे ईएमआरएस वैकेंसी है क्या। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है ये, और ये स्कूल आपका जो है वो बहुत ही बेहतर फैसिलिटीज देता है और ये रेसिडेंशियल स्कूल है, ये याद रखिएगा। अगर आपका जॉब इसमें हो भी जाता है तो आपको वहाँ रह करके पढ़ाना होगा, ये माइंड मेकअप करके आप फॉर्म भरिएगा। अगर आपका जॉब उसमें हो जाता है तो आपको वहाँ पे रहना होगा, रहना खाना आपको वहीं पे होगा। आप घर से आके और फिर जा करके पढ़ा नहीं सकते हैं, तो आपको वहाँ रह करके ही पढ़ाना होता है। तो ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। इसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बदलाव हुए हैं वो हम लोग देखेंगे। बहुत सारी चीजें बदल दी गई है। सबसे पहली चीजें है कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन फी था वो बहुत ज्यादा लिया जाता था और इस बार थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया गया है। तो पहले तो 2500 फी लिया जाता था और अभी भी 2500 फी है, लेकिन इसमें बड़ी बदलाव, बड़ा जो खबर है वो क्या है, वो ये है कि पीडब्ल्यूडी वुमेन्स के लिए यानी महिलाओं के लिए और एसटी एससी कैंडिडेट के लिए सिर्फ प्रोसेसिंग फी लगेगा और वो प्रोसेसिंग फी 500 का होगा। प्रोसेसिंग फी 500 का होगा। तो 500 दे करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी जो फॉर्म का अलग अलग टाइप के फॉर्म्स है, उन फॉर्म्स का जो फी है वो आपको लगेगा। जो अदर कैंडिडेट्स है, यहाँ वुमेन्स एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी को छोड़ के जो अदर कैंडिडेट्स है, जो मेल पर्सन है हमारे, उनको पूरा फी लगेगा, 2500 करके लगेगा, जिसका जितना है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अलग है, तो उस तरह से है। तो यहाँ पर महिलाओं को सबसे बड़ा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है कि प्रोसेसिंग फी 500 ली जा रही है। अब चलिए देखते हैं वैकेंसी किन किन चीजों का है। तो प्रिंसिपल का पोस्ट आया है, प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी है। पीजीटीज एंड टीजीटीज के लिए वैकेंसीज आई है, जिसमें बीएड आपका मस्ट है। अगर बीएड है तभी आप ये दोनों भर सकते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट और प्लस बीएड होना चाहिए। तो ये बीएड और पीजीटी टीजीटी में आपको बीएड कंपलसरी है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी वैकेंसीज आई हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए। तो नॉन टीचिंग स्टाफ्स जो 9th है 10th है उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये, और अच्छी सैलरी इसमें मिलती है। एग्जाम पैटर्न हम लोग देखेंगे तो एग्जाम पैटर्न दो तरीके से है। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में सबसे बड़ा बदलाव एग्जाम पैटर्न में किया गया है। पहले सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अभी सबसे अच्छा बदलाव ये किया गया है कि दो एग्जाम्स होंगे आपके। एक एग्जाम प्राइमरी होगा और दूसरा एग्जाम आपका मेंस होगा। और मेंस एग्जाम में सबसे अच्छी बात ये की गई कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लिए जाएंगे। तो सब्जेक्टिव लेने से क्या होता है कि जो टीचर बनेंगे या जिनको लिखने का हैबिट है वो ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो ये अच्छी चीज है इसमें। तो देखिए पहला एग्जाम होगा आपका क्वालिफाइंग एग्जाम, जो कि 100 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स में आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ आएगा। और इसमें सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे पेडागोजी के क्वेश्चंस रहेंगे, आपको सिंपल इंग्लिश रहेगा, थोड़ा सा सिंपल मैथ्स रहेगा, तो इस टाइप से आईसीटी वगैरह रहेगा। तो इस तरह से कुछ सब्जेक्ट्स है जिसको सारे को मिला करके आपको 100 मार्क्स लाना है और उसी 100 मार्क्स में आपका क्वालिफाइंग होगा, यानी कि आप अगर उस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आपको मेंस देने मिलेगा। तो ये मेंस एग्जाम जो होगा उसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और सब्जेक्टिव भी साथ में रहेगा, तो लिखने वाला भी क्वेश्चंस आपको रहेगा, तो उसकी भी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। तो ये है ईएमआरएस और ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं। बाकी आप नोटिफिकेशन जो आया है वहां पर जाकर के पूरी अच्छी तरह से जानकारी ले लें, अच्छी तरह से पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं, तभी आप फॉर्म को फिलअप करिएगा। क्योंकि जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है और मेल कैंडिडेट का तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, तो आप पैसा वेस्ट मत करिएगा। आप पहले एक बार अच्छे से सब कुछ देख लीजिएगा कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, और तभी ये फॉर्म भरिएगा। फीमेल्स के लिए तो बहुत अच्छा है और एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए 500 लग रहा है, तो आप लोग ज़रूर इस फॉर्म को भरिए
और एक बात और मैं आपको बता दूं, EMRS का बायोलॉजी EMRS का मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को नोटिफिकेशन आते रहे, इसलिए बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको जो भी मैं डालूंगी बायोलॉजी का सिलेबस EMRS के लिए वो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।